जी मैं रायबरेली जिले के प्रसिद्ध शिव मंदिर का प्रधान पुजारी हूँ। लोगों से सुना है कि शिव मंदिर का पुजारी अगले जन्म में कुत्ते की योनि में जाता है। जब से मैं आप हाँ प्रतिदिन नहीं, उसका विशेष लोगों से नहीं, वाल्मीकि रामायण में लिखा हुआ है कि एक बार जो है एक ब्राह्मण देवता बड़े तपस्वी, वाल्मीकि रामायण में हमने स्वयं स्वाध्याय में पढ़ा था बहुत वर्ष पहले, तो वो भिक्षा मांगने गए तो उनको भिक्षा में कुछ नहीं मिला, तो गुस्सा में आ रहे थे तो डंडा हाथ में था, एक कुत्ता पड़ा था तो उसकी खोपड़ी में 2-4 डंडे जमा दिए। कुत्ते ने भगवान के दरबार में जाकर के कहा, प्रभु मेरी क्या गलती थी, मैं तो श्वान हूं, मार्ग में ही तो पड़ा रहूंगा ना। इन ब्राह्मण देवता ने बिना किसी कारण के मुझे 4-5 डंडे मारे, देखो मेरी खोपड़ी में। भगवान तो सब जीवों की भाषा जानते हैं ना, तो भगवान ने कहा मेरे दरबार में ब्राह्मणों को दंड नहीं दिया जाता, आप ही निश्चय करो कि इनको क्या दंड दें। उनका प्रभु यहाँ का जो बहुत श्रेष्ठ कलिंजर पर्वत है उसमें जो आश्रम है उसका इनको मांत बना दीजिए। बोले तुम तो दंड दे रहे हो या वरदान दे रहे हो? बोले प्रभु मैं पूर्व में महंत ही था, इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं कि जब महंत बनेंगे ना और मनमानी आचरण करेंगे और भगवत अर्पित बिना किए जो भगवान के लिए आता है वो खाएंगे तो कुत्ता बनेंगे, तो हमारे जैसा इनको भी पता चलेगा कि श्वान योनि में कितना कष्ट होता है। इसका रहस्य आप समझ पाए? इसका रहस्य ये है कि जो भगवान के अर्पित करने के लिए आता है वो आप शिव मंदिर की केवल बात नहीं है, किसी भी मंदिर की बात है। ब्रज के भक्तों में चरित्र आता है, एक दिन एक विरक्त संत जो गुफा में भजन करते थे, क्योंकि जैसे गिरिराज जी है, नंदगांव है, बरसाना, यहाँ पर्वत हैं तो यहाँ गुफाएं भी हैं, संत जन एकांतिक भजन, तो वो भिक्षा मांग के आ रहे थे, पीछे से आवाज है बाबा सुन, अगर मुझे थोड़ा टुकड़ा दे दे तो मेरी प्रेत योनि से मुक्ति हो जाए। ऐसे मुड़ के देखा तो कोई नहीं दिखाई दिया, एक कुत्ता दिखाई दिया, तो मुझे लगा शायद ऐसे कानून। फिर बाबा सुनो ना आए, तो फिर मुड़ के देखा कौन हो तुम? तब बोले ये जो मैं कुत्ता रूप दिखाई दे रहा हूं मैं नंदालय का पुजारी हूं। तो उनका प्रभु आप तो भगवत पार्षद हैं, आपकी ऐसी कैसे? तो उनका लाला के लिए अमनिया आता था, बिना भोग लगाए हमने उसको प्रयोग किया, तो उसके दंड में अगर आप अपनी जूठन करके दे देंगे तो अभी मैं मुक्त हो। तो बोले भैया यदि तुम्हें भगवत प्राप्ति हो रही है दोष से मुक्त, तुरंत जूठन करके उन्होंने दे दी। बात यहाँ समझनी, शिव मंदिर ही नहीं किसी भी मंदिर में आपके पास शिव जी के लिए जो कुछ आया है आप उनको अर्पित कर दिए, इसके बाद जो प्रसाद रूप से आप सेवन करते कभी आपकी दुर्गति नहीं हो सकती। लेकिन आया मानो जैसे जो भी वस्तु आई वो आप उसे अपने प्रयोग में बिना स्वामी को अर्पित किए, फिर वो अपराध बन